बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह बहुत ही मुनफरिद, आसान और मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टफ्ड बन। ये मिनी बन बहुत ही ज़बरदस्त हैं जायके में और देखने में तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। देखें ये अंदर से कितने सॉफ्ट और जालीदार हैं। रेसिपी अब पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से मिनी बन बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप के बराबर मैदा। अगर वज़न में देखें तो ये तकरीबन 1 पाव के लगभग है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ड्राई ईस्ट, हर जगह से इजीली अवेलेबल होती है। और इसके अलावा 1 चम्मच ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चीनी, रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 अंडा डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके बाद मैं शामिल करूंगी इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें से 2 टेबलस्पून मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून बचा कर रख देंगे। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। पहले सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि 2 लिक्विड चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, अंडा और ऑयल। पहले मिक्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी में हमें इसमें दूध शामिल करना चाहिए। दूध में नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 1 कप के बराबर है। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें और आटे को इकट्ठा कर लें। अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नीम गर्म पानी से भी डो को गूंदा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बस जी इस डो को गूंदने के लिए पूरा 1 कप दूध का लग चुका है और डो अच्छे से यहाँ पर मैं गूंद चुकी हूँ। अब इस डो को मज़ीद स्मूथ करने के लिए जो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल को बचा कर रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको इस तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं मुक्की लगाते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने लाजमी डो को गूंदना है, तभी हमारे ये बन बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। 1 टीस्पून के बराबर आप ऑयल बाउल में लगाएं और इसके ऊपर गूंदी हुई डो रखें और इसे किसी प्लास्टिक रैप की मदद से अच्छे तरीके से कवर कर दें। और क्योंकि शदीद गर्मियां चल रही हैं, काउंटर पर ही छोड़ दें। 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा और ये अच्छे से फूल जाएगी। फिलिंग तैयार करने के लिए मैं एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल करूंगी कूटा हुआ, मेरे पास है लहसुन, अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोटा कूटा हुआ लहसुन डालेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे लहसुन से, एक बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल ऑमलेट कटिंग में काट लें और वो शामिल कर दें। अब प्याज को लहसुन के साथ फ्राई करें और इतना फ्राई करें कि प्याज यहाँ पर तकरीबन आधा पक जाए, मगर इसमें कोई कलर नहीं आना चाहिए। जैसे प्याज सॉफ्ट होगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। बस जी यही मसाले जाएंगे और आपने इन मसालों को अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 पाव चिकन को मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद रेशा यानी कि श्रेड कर लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के दौरान ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून मेरे पास है मैदा। मैदा डालने के बाद अब आप चिकन को अच्छे से भूनें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को भूनें और इस तरीके से आपने मिक्स करते हुए भूनना है ताकि यहाँ पर जो हमने मैदा शामिल किया है उसका कच्चापन चला जाए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपीज़ बहुत ही आसान होंगी और आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैदे और चिकन को अच्छे से भून लेने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर चिकन स्टॉक का। जब चिकन को मैंने बॉईल किया था तो इसकी यखनी को अलहदा कर लिया था तकरीबन 1 से 1.5 कप के दरमियान। बाज़ लोग यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं चिकन स्टॉक डालूँगी, इससे फिलिंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस स्टेज पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें शामिल करें 1 कप के बराबर मेरे पास है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 2 टेबलस्पून में डालूंगी केचप के, सादा केचप है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा सोया सॉस, जो कि फिलिंग के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगा इंशाल्लाह। और ये फिलिंग नहायत ही टेस्टी है, एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। तो बस जी मिक्स करते रहें और फ्लेम लो ही रखें।
तो जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे ये मिक्सचर मज़ीद गाढ़ा होगा। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे ठंडा होने दें। चलते हैं डो की तरफ। डो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्ती फूल चुकी है और तकरीबन 3 गुना फूली है ये, और कितनी परफेक्ट लग रही है। बस एक दफ़ा इसको दोबारा से गूंद लें ताकि इसमें जो हवा भर गई है वो निकल जाए। और इसके बाद हमने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके से हमने एक पेड़ा उठा लेना है, और इस पेड़ा बनाने के बाद इसको लेके आएंगे काउंटर पर और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मैदा, डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से यहाँ पर एक नॉर्मल रोटी के साइज़ की रोटी बना लेंगे। मगर रोटी से जो ये डो है थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए। आप इसकी थिकनेस को नोट कर लें, देखें इतनी थिकनेस होनी चाहिए तकरीबन। रोटी बना लेने के बाद मेरे पास है यहाँ पर कुकी कटर, राउंड शेप में ले रही हूँ। आप यहाँ पर किसी भी किस्म के ढक्कन या फिर गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 अदद पीस हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी की डो को गूंद कर दोबारा से ढाँप कर रख देंगे। अब जो डो के 3 पीस मैंने निकाले हैं, एक पीस पर मैं इस तरीके से डिज़ाइनिंग करूँगी कि यहाँ पर मैंने एक पेन की कैप ले ली है और कैप की मदद से मैं होल करती जा रही हूँ। देखें कुछ इस तरीके से। अब मैंने ली है यहाँ पर एक शाशलिक स्टिक, आप लोग सुई या फिर टूथपिक भी ले सकते हैं, और इस टूथपिक की मदद से जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल देंगे। हाथों की मदद से नहीं निकालेंगे आप लोग, वरना हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। अब दूसरा पीस जो डो का मैंने निकाल के रखा हुआ है उस पर अप्लाई करेंगे हल्का सा पानी, और ये डिज़ाइनिंग वाली डो उठाकर उसके ऊपर रख देंगे और किनारों से हल्का हल्का सा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए। तीसरे वाले पीस को भी हल्का सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, और बड़ा करने के बाद इसके किनारों पर भी मैं लगा लूँगी पानी, ताकि जब हम इन्हें सील करें तो ये खुले नहीं। पानी आपने किनारों पर अच्छे से अप्लाई करना है, और इसके बाद जो स्टफिंग हमने बना के रखी हुई थी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप स्टफिंग उठाएं और सेंटर में रख दें। अब इसके ऊपर वाला फ्लिप लगाएं जो कि हमने बना के रखा हुआ था, और दोबारा से इसको किनारों से आप लोगों ने बहुत अच्छे से सील कर देना है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा मिनी बन तैयार हो चुका है। अब दोबारा से इसकी हल्की सी कटिंग करेंगे। जो कुकी कटर मैंने ली थी उसकी जिग जैग वाली साइड से हल्की सी कटिंग कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा बेहतरीन सा बन एक शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इन पर अंडा अप्लाई करें हल्का हल्का सा, और अंडा अप्लाई करने के बाद आप 180 डिग्री पर ऊपर और नीचे दोनों के रॉड ऑन करें और इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। अगर बेक करना नहीं चाहते या फिर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो फिर आप इन्हें फ्राई करें, जो कि मैं भी फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले ही मैंने गर्म करने रख दिया था, बहुत हल्का गर्म किया है मैंने ऑयल को, और 1 बाय 1 करके मिनी बन को डालते जाएं। और देखें ऑयल के बबल्स देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा है ताकि बन अंदर तक पकें और बेहतरीन से बने। एक साइड से जब ये पक जाएंगे हल्के से कलर चेंज हो जाएगा तो साइड को चेंज कर दें, और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये इतने ज़बरदस्त बन बनते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करते और बिल्कुल ऑयल फ्री बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखिएगा। बेहतरीन से हमारे मिनी बन तैयार हैं, और माशाल्लाह से लुक वाइज तो बेहतरीन है ही, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। इनके अंदर की फीलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त और जालीदार बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।